Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. Hot or not? Just those two words. 2010 में एक फिल्म आई थी दबंग, जो सलमान खान के डूबते करियर के लिए जीवनदान साबित हुई थी। उस फिल्म को निर्देशित किया था अनुभव कश्यप ने। उसके बाद दबंग 2 बनी, दबंग 3 बना, परंतु अनुभव कश्यप इन दोनों फिल्मों के निर्देशक नहीं रहे। अनुभव कश्यप ने इसके कारण का खुलासा करते हुए बताया है कि कैसे सलमान खान और उनके परिवार ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, केवल इसलिए कि वो उनके हाथों की कठपुतली नहीं बने। अनुभव कश्यप ने बताया कि कैसे अष्टविनायक फिल्म के साथ उन्होंने एक फिल्म साइन की थी, जिसके मालिक को धमकी देकर उनसे वह फिल्म छुड़वा दी गई। उसके बाद अनुभव कश्यप वायाकॉम मोशन पिक्चर्स के साथ एक फिल्म साइन की, जिसके CEO को सुहेल खान ने फ़ोन किया और धमकियां दी, जिसके कारण अनुभव कश्यप को उस फिल्म से हटना पड़ा और 7 करोड़ रुपया जो उन्होंने एडवांस में लिया था वह भी वापस करना पड़ा। या सलमान खान वही सलमान खान है, या उनका वही परिवार है जो सलमान खान जब पाकिस्तान के कलाकारों पे प्रतिबंध लगता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक हो जाती है, तो सलमान खान पाकिस्तानी कलाकारों का पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि कलाकारों से हमारा क्या बैर। या सलमान खान वही सलमान खान हैं जिनके सऊदी अरब के शेख, संयुक्त अरब अमीरात के शेखों से बहुत अच्छे संबंध हैं। अधिकतर उनके कार्यक्रम में, उद्घाटन में सलमान खान जाते रहते हैं। या सलमान खान वही सलमान खान है जो मुंबई धमाकों में हथियार रखे हुए पाए गए थे और इनका दाऊद इब्राहिम से संबंध भी थे, परंतु संबंध इतने गहरे हैं सभी के, चाहे सलमान खान हो या और इंडस्ट्री के जो लोग हैं, कि सलमान खान छूट जाते हैं, उसमें भी हिरन वाले केस में भी और ड्रिंक और ड्राइव वाले केस में भी। सलमान खान का इतना डर है बॉलीवुड में, डर इसलिए क्योंकि अंडरवर्ल्ड से सीधा जुड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम से, डॉन से संबंध है, लोग धमकियां देते हैं। अनुभव कश्यप ने बताया कि उनको भी धमकियां मिलती रही और उसके बाद उनके जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको रेप की धमकियां मिलती रहीं। अनुभव सिन्हा इतने अच्छे डायरेक्टर थे। दबंग यदि आपने देखी हो, कैसी मसाला पिक्चर थी, लेकिन 2010 में ये फिल्म आई और 2013 में उनकी एक फिल्म आई बेशरम रणबीर कपूर के साथ, जिसको भी इन्होंने डिरेल करने का बहुत जो ये परिवार है, ये जो अंडरवर्ल्ड है, बहुत प्रयास किया, परंतु रिलायंस इंटरटेनमेंट जो अनिल अंबानी की कंपनी है उसके द्वारा यह प्रोड्यूस हुआ और ये थोड़ी बहुत एवरेज फिल्में चली। परंतु 2013 के बाद अनुभव कश्यप भी डिप्रेशन में चले गए, लोग पीछे हटते गए और इतना अच्छा डायरेक्टर आज 2020 है, उसके बाद उनकी एक भी फिल्म नहीं आई। सलमान खान और उनके जो गैंग है, जो उनके गुंडे हैं, उनका डर इतना बॉलीवुड में इतना अधिक है कि कोई भी उनके विरुद्ध नहीं बोलता है। आप सुन रहे होंगे कि लोग करण जौहर के विरुद्ध तो बोल रहे हैं, परिवारवाद के विरुद्ध बोल रहे हैं, परंतु कोई भी सलमान खान के विरुद्ध अभी तक नहीं बोला है, यहाँ तक कि कंगना रनौत भी नहीं। और ना बोलने का एक ही कारण है कि जो भी सलमान खान के विरुद्ध बोलता है उसको धमकियाँ मिलने लगती हैं, उसकी फिल्में छिन जाती हैं। उदाहरण के लिए विवेक ओबराय, उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ प्यार किया था और उनकी सलमान खान से कुछ अनबन हो गई। उसके बाद विवेक ओबराय जैसा हीरो जिसने कंपनी, साथिया और युवा जैसी फिल्म दी, अचानक गायब हो गया और अब बी ग्रेड फिल्मों को करने के लिए विवश है। अरिजीत सिंह, सलमान खान ने उसको सरेआम धमकी दी थी कि उसका करियर तबाह कर देगा। और अब सुशांत सिंह राजपूत, सलमान खान नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत ड्राइव फिल्म में काम करे, जिसमें वह जैकलीन फर्नांडिस के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए और ड्राइव फिल्म को डिले करवा दिया और ड्राइव फिल्म जो है सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाई
उसको नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज करना पड़ा। बहुत समय पहले हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस। उसमें एक डायलॉग था कि या तो आप एक हीरो की मौत मरते हैं या तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि आप विलेन नहीं बन जाते। सुशांत सिंह राजपूत पर भी यही दबाव था कि या उनकी तरह ही हो जाए, विलेन बन जाए। आप देखते होंगे कि जो भी बाहर से, बॉलीवुड से बाहर से लोग गए हैं, चाहे वह प्रियंका चोपड़ा हो, अनुष्का शर्मा हो या दीपिका पादुकोण हो, इन सभी ने लेफ्ट लिबरल गैंग को ज्वाइन कर लिया है। चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, जो कि पूरी तरह से लेफ्ट लिबरल हो गए हैं, वामपंथी हो गए हैं और किस तरह की फिल्में बनाते हैं और किस तरह की बातें करते हैं आप स्वयं जान सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत पर भी यही दबाव था। उन्होंने भी एक दो फिल्में की, केदारनाथ, लव जिहाद पे, परंतु एक मेरिटोरियस व्यक्ति, टैलेंटेड व्यक्ति कितना झुकेगा, झुकने की भी एक सीमा होती है, वह उस लेवल तक नहीं झुक सकते थे। इंदौर की घटना आपको याद होगी। इंदौर में जो कोरोना काल चल रहा है, एक मुस्लिम परिवार उपचार करा के निकलता है और वहाँ पे नारेबाजी होती है। छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के वह नारा लगाते हैं कि हम मोदी को मारेंगे, हम अमित शाह को मारेंगे। शाहीन बाग में भी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कैसे कह रहे थे कि हम मोदी को मारेंगे, हम अमित शाह को मारेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चों को मोदी या अमित शाह के बारे में क्या पता है? वह तो वही बोल रहे हैं जो वह अपने आसपास, अपने वातावरण में सुनते देखते हैं। और ये जो बॉलीवुड के स्टार किड हैं, बॉलीवुड के जो स्टार बच्चे हैं, उनकी भी अधिक बुद्धि नहीं होती है। उनसे कोहड़ा और लौकी में अंतर आप पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि किस तरह छोटे छोटे वीडियो क्लिप आ रहे हैं कि किस तरह का वातावरण सुशांत सिंह राजपूत को लेकर था। आलिया भट्ट से करण जौहर पूछ रहे थे कि किससे शादी करना चाहेंगी या किसको डेट करना चाहेंगी, तो बता रही थी वरुण धवन या रणबीर कपूर को बता रही थी। जब उनसे यह पूछा गया कि किसको मारना चाहेंगी, किसको कत्ल करना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा सुशांत सिंह राजपूत। सोनम कपूर आहूजा से पूछा गया कि कौन हॉट है, कौन हॉट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये हॉट है या हॉट नहीं है, ये एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत हॉट है। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आया तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट करा जैसे किसी अछूत का नाम ले लिया हो और बोले कि मुझे नहीं पता, हॉट हॉट है, इस तरह से करके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेके किस तरह का इन्वायरमेंट बॉलीवुड में था। ये ऐसे एक संयोग नहीं है। उसके बाद आपने कंगना रनौत को भी देखा होगा। कंगना रनौत एक टॉप की हीरोइन है बॉलीवुड में, एक बहुत बढ़िया हीरोइन है, लेकिन उनकी आप एक फिल्म भी नहीं देखे होंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन के साथ नहीं, उनको सनी लियोनी से भी बैड ट्रीट करते हैं। वह अपने दम पे जो एक दो फिल्में बना लेती हैं वह बना लेती हैं। कंगना रनौत ने ही अभी सुशांत सिंह की आत्महत्या पे एक नए एंगल पे करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि उनको भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी सुसाइड कर लें। उनसे लोग कहते हैं कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, आप कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। तो यह उनके दिमाग में बात डालने वाली बात है कि दिमाग में बात डाल रहे हैं कि ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। और कंगना रनौत भी कि जो फिल्म आई थी तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, उसके बाद उनकी कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं आई। मणिकर्णिका उन्होंने स्वयं प्रोड्यूस की और स्वयं डायरेक्ट की। उसके बाद उनका ग्राफ भी नीचे ही जा रहा है। जैसे अनुभव कश्यप का गया, जैसे सुशांत सिंह राजपूत 2013 में उन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद 7 साल में उन्होंने केवल 7 फिल्में की। तो ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि बॉलीवुड किस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देता है। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे व्यक्ति थे जो किसी को दुखी नहीं करते थे। उनसे कई बार परिवारवाद पे, नेपोटिज्म पे पूछा भी गया तो उन्होंने ऐसे बोलने का प्रयास किया, इतना बचा बचा के बोला कि किसी को बुरा ना लग जाए। उसका वीडियो हम इसमें डालेंगे, आप देखिएगा कि किसी को बुरा ना लगे। फिर भी लोग कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एरोगेंट था, घमंडी था। यह बात गले से नहीं उतरती।
सोनम कपूर ने ट्वीट करके बोला है अभी कि किसी के जो साथ में लोग रहते हैं, सह कलाकार होते हैं, या जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है, या आसपास के लोग रहते हैं, उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए किसी के सुसाइड के लिए। तो किसको दोषी ठहराना चाहिए? सभी आसपास के लोग ही तो किसी भी मनुष्य की दुनिया होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने से पहले 2 लोगों को फ़ोन किया था, जिसमें एक उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी। दोनों ने ही फ़ोन उनका रात को नहीं उठाया, और उसके बाद जो अन्य व्यक्ति थे उन्होंने 12 बजे सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उनकी गर्लफ्रेंड ने 12 बजे तक भी उनको फ़ोन नहीं किया। तो गर्लफ्रेंड इस तरह से है, बॉलीवुड में कोई भी उनके साथ नहीं है, सबको कोई भी उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शाहरुख खान उनके नाम को लेके मजाक उड़ाते हैं कि पहचान को, कि पूरा एड्रेस है, कि नाम को राजपूत को बोलते हैं कि पूरा एड्रेस है क्या ये। नील नितिन मुकेश का भी इन लोगों ने मजाक उड़ाया था नाम को लेकर ही, शाहरुख खान और सैफ अली खान। और नील नितिन मुकेश की अब क्या स्थिति है आप स्वयं देख सकते हैं, कितने अच्छे एक्टर नील नितिन मुकेश भी थे। तो पूरी तरह से जो गैंग इनका काम करता है दाऊद का, जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। विलेन, या तो आप विलेन बन जाइए, या तो फिर आप बॉलीवुड छोड़ दीजिए या दुनिया छोड़ दीजिए, जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया। कंगना रनौत पे भी बहुत अधिक प्रेशर है। वो जब बोल रही थी तो लग रहा था कि बहुत अधिक प्रेशर में है, परंतु कंगना रनौत सही जगह पे है, उन्होंने सही लाइन पकड़ ली है, वो सब कुछ देख चुकी हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, वो पहले महेश भट्ट की फिल्मों में ही काम करती थी। परंतु सुशांत सिंह राजपूत जो थे, ये वामपंथियों के एजेंडे में फंस गए, क्योंकि जैसे JNU में जो पढ़ाई होती है या जो वामपंथी जो बताते हैं उसमें, और समाज में आप जाते हैं तो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। वो जो बताते हैं वामपंथी और समाज में बिल्कुल अलग अलग होता है, तो उससे सामंजस्य बिठाना कई बार बहुत कठिन होता है। सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत प्रयास किया, हर प्रकार से झुके वो, उन्होंने अपने नाम से राजपूत हटाया भी, कठुआ पर भी उन्होंने तख्ती लेकर खड़े हो गए, लेकिन वह इनकी चाल को समझ नहीं पाए कि ये जो है एक केवल एक मौका देख के ही ये लोग खड़े होते हैं। ये लोग एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। अब इस कोरोना काल में ही आप देखिए, बहुत से ऐसे केस आए हैं, रोज नए केस आ रहे हैं। आसाम में मुसलमानों ने एक आदिवासी को मार दिया, जौनपुर में मुसलमानों ने दलितों का घर जला दिया, तमिलनाडु में 8 वर्षीय बालिका को बलात्कार किया। अभी फिर कल कोई केस आया है, लेकिन उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, ना ही कोई तख्ती लेके खड़ा हो रहा है। परंतु कठुआ में जो रेप हुआ था, उसको बॉलीवुड के सभी लोग खड़े हो गए थे और लिखे थे कि आई एम हिंदुस्तान, आई एम अ सेंट। और जो देवस्थान की मंदिर में बलात्कार हुआ वो भी लिखा हुआ था। आप उसकी तख्ती देखेंगे तो किस तरह से ये नैरेटिव चलाते हैं। परंतु कंगना रनौत जी हैं, वह बिल्कुल सही स्थान पर हैं, वह सदगुरु के साथ हैं, सदगुरु के मार्गदर्शन में है, और उन्होंने राष्ट्रवादियों की नीति पे वो समझ गई है कि क्या होता है और ये लोग कैसे उभरते हुए कलाकारों को डुबो देते हैं, या फिर उसको पचा नहीं पाते हैं, उसको बर्बाद करने का प्रयास करते हैं या अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं। महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे थे वो लम्हे, उसमें उन्होंने कंगना रनौत को ऑफर दिया था एक फिल्म करने के लिए, जिसमें कंगना रनौत को एक रोल करना था सुसाइड बॉम्बर का। कंगना रनौत ने वह फिल्म करने से मना कर दिया, तो महेश भट्ट ने उस फिल्म के सेट पर ही कंगना को चप्पल फेंक के मारा था। तो सोचिए किस प्रकार का व्यवहार ये आउटसाइडर से करते हैं, और कंगना रनौत ने इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। तो ये लोग लगातार कंगना रनौत का मजाक उड़ाते रहते हैं। करण जौहर, वरुण धवन, एक फिल्म अवार्ड शो में ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या मैं यहाँ पे अपने टैलेंट के कारण हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं अपने पप्पा के कारण हूँ, मैं अपने दादा के कारण हूँ। लेकिन कंगना कहती है कि तो इस तरह से वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, बोले कंगना, बोले चूड़िया कि कंगना तू बोलती क्यों है। तो सोचिए कोई आउटसाइडर को बोलने से इस तरह से पूरी लॉबी लग जाए
तो कितना उसके ऊपर दबाव होता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कोई बड़ा हीरोइन ने काम नहीं किया, किसी बड़े बैनर ने उनको बाद में फिल्म देनी ही बंद कर दी थी और उन पर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग ही काम करें। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद। Well, yes, nepotism is there and it's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, so nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. But till then,